हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में क्वेरी ऑप्शन का उपयोग क्या है और किस कंडीशन में किया जाता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रयोग करके कि कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो सभी लोग ध्यान देना। आप बताइए, एमएस एक्सेस में अभी तक हमने सिखाया क्या है? पहला, टेबल के सहारे डाटाबेस कैसे बनेगा, बोलिए। उसके बाद से उस डाटाबेस से फार्म कैसे बनेगा, ठीक है। फार्म से बटन कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद से रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पहले बाद में कर सकते हैं, ठीक है। हमें तो रियल में फार्म को तो बटन पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन पहले रिपोर्ट तब बटन पढ़ाया हूँ। इसमें कोई मैटर हुआ नहीं है कि पहले कहाँ सर ये लिखे हैं, ठीक है। तो आते हैं, अब देखिए ये हमने पढ़ाया है, लेकिन जो ऑप्शन आज का है ना, एमएस एक्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वह है क्वेरी ऑप्शन। क्वेरीज नहीं बोल रहे हैं, क्वेरी ऑप्शन। अब क्वेरी ऑप्शन होता क्या है, क्यों लगाते हैं, इसका क्यों प्रयोग करते हैं? तो मैंने यही लिखवाया है कि इसका इस्तेमाल करके हम बड़े से डाटाबेस से किसी पार्टिकुलर पर्सन नेम वैल्यू के हिसाब से डाटा को शो करके देख सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए इस डाटाबेस में हम 100 लोग का डाटा बना के रखे हैं। कितने लोग का? 100 लोग का। लेकिन हमारा मालिक आया और कह दिया, बाबू जो 100 लोग का डाटा है ना, केवल कुछ ऐसा तरीका बताओ कि केवल पडरौना वाला का डाटा निकल के चला है। और ऐसा नहीं फिल्टर लगाना है, नाम लिखे पडरौना, तुरंत उसका डाटा आ जाए पडरौना वालों। एक सर्च बॉक्स बनाना है। जैसे उन्होंने कहा कि बाबू इसमें से जितने स्टूडेंट हैं रामू का हमको निकाल के दिखा दो, तो जैसे लिखे रामू, उस बड़े से डाटा में से रामू जहां जहां हो वो निकल के चला। या उस बड़े से डाटा में से कह दिया नहीं, डीसीए कोर्स का हमको डाटा दिखा दो, बस लिख दिया डीसीए, तुरंत यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने सो के चला है। मतलब क्वेरी ऑप्शन कहता है कि मुझे बता दो बस क्या करना है। आप जो हम कंडीशन दे देंगे उसी के हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बस उसका हम जवाब दे देंगे। लिखेगा इंटर सिटी, मतलब उस सिटी का नाम बताइए जिस सिटी का देखना है। जैसे लिखेंगे पडरौना तो तुरंत पडरौना का आ जाएगा। कहेगा इंटर स्टूडेंट ने, तो जिस स्टूडेंट का नाम लिख दो उस स्टूडेंट का रिपोर्ट निकल के चला आएगा। मतलब ऐसा एमएस एक्सेल में करते थे, तो उतना बेटर तरीके से नहीं करते थे जितना बेटर तरीके से एमएस एक्सेस में किया जा सकता है। क्योंकि उसमें ऑप्शन कुछ नहीं पूछ रहा था, हम अपनी मर्जी से क्लिक क्लिक का हेडिंग बना रहे थे। लेकिन नहीं, इसमें बनाने के बाद पूछागा, तब क्वेश्चन पूछेगा हमसे, इंटर सिटी ने, इंटर स्टूडेंट ने, इंटर वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग बता देंगे उसी हिसाब से रिजल्ट भी निकल के आए। ठीक है, तो वो ऐसे कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? क्वेरी ऑप्शन का इस्तेमाल। तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक सीखने वाले हैं और सिंपल क्वेरी ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। क्लियर हुआ? मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि हम डाटा बना लिए मेहनत करके, और आज हमको कहा जा रहा है कि जो डाटा इतना ज्यादा बनाए हो उसमें से इतना हमको डाटा नहीं चाहिए, इस पार्टिकुलर पर्सन का चाहिए। एक तो तरीका नाम सर्च करिए, फिल्टर लगाइए, टाइम लगेगा। और एक तरीका है कि एक बार क्वेरी ऑप्शन लगा दीजिए, अब बस रन करिए, तुरंत पूछेगा क्वेश्चन, तुरंत हम जवाब देंगे, तुरंत निकल के रिजल्ट चला आएगा। अब फायदा क्या है, ये हम इस्तेमाल रिपोर्ट में भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं? रिपोर्ट में। रिपोर्ट जनरेट करना आपको बताया ना। जैसे मान लो रिपोर्ट में सारा रिपोर्ट आ रहा था ना, लेकिन अगर हम रिपोर्ट चाहते हैं केवल पडरौना का, तो लिखेगा, जैसे क्यूरी लगाएंगे तो लिखेगा कि बाबू इंटर सिटी ने, लिखेंगे पडरौना, हमारे सामने जो रिपोर्ट आएगा वो पडरौना का ही क्यों आएगा। ठीक है, इंटर आईडी, तो आईडी जो लिखे उसी आईडी का रिपोर्ट आएगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग डाटाबेस में भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग रिपोर्ट में। और लगभग ये लंबा क्लास चलेगा 6-7 मिनट, केवल क्वेरी ऑप्शन बहुत बड़ा सा टॉपिक है।
ठीक है, और हर डेली एक एक क्वेरी सीखिए जिससे आप आसानी तरीके से काम कर सको और कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, और यही मैं आपको लिखवाया हूँ, समझाया हूँ इसको समझने के लिए। अरे यार, चलिए क्या करें हम लोग, आई एक्सेस पे। चलो तो देखिए, हमने एक्सेस में यही लगभग कितने लोग का डाटा बनाया है, लगभग 12 लोगों का डाटा बनाया है। क्लियर है। अब जो हमने 12 लोगों का जो डाटा बनाया है, इसी में हमको क्वेरी कमांड चलाना है, क्वेरी ऑप्शन का प्रयोग करना है। तो देखिए, क्वेरी चलाने के लिए टेबल्स ग्रुप के बाद से क्वेरीज ग्रुप है, और इसी में ऑप्शन 2 दिया है, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन। तो आज हमको इस्तेमाल करना क्वेरी विजार्ड। किसका इस्तेमाल करना है, क्वेरी विजार्ड। तो हम लोग क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे ना, ये पे लिखा है न्यू क्वेरी, और न्यू क्वेरी पे आने के बाद से यहाँ पे लिखा है सिंपल क्वेरी विजार्ड। क्या लिखा है, सिंपल। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड, फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला आज का टॉपिक है सिंपल क्वेरी विजार्ड। तो इस पे क्लिक करके करेंगे ओके। अब ओके करते ही यहाँ पे सिंपल क्वेरी विजार्ड का यहाँ पापा विंडो खुल जाएगा। अब इस पापा विंडो में पूछा जाता है कि टेबल क्वेरी, मतलब वह टेबल बना बताइए जिस टेबल का आपको क्वेरी डिजाइनिंग करना है। जैसे रिपोर्ट में पूछ रहा था ना कि वह टेबल बताइए जिस टेबल का रिपोर्ट आपको तैयार करना है, इसमें ये पूछा जाता है टेबल क्वेरीज, मतलब वह टेबल बताइए जिसका क्वेरी डिजाइनिंग करना है। तो बताओ हमारे पास कितना टेबल है, एक टेबल है। मतलब जितना टेबल बना सब डिलीट कर दिया, एक ही रखा हूं। चाहो तो एक दो भी बना सकते हो, लेकिन मैं इधर उधर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने एक ही रखा है, एक ही समझाने के लिए। तो हमारे पास कितना टेबल है जी, तो टेबल स्टूडेंट डाटाबेस टेबल 1 को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आप क्वेरी में दिखाना चाहते हो इसमें से क्या क्या दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो हमने बोला कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए, स्टूडेंट नेम भी चाहिए, एड्रेस भी, कोर्स भी, फी भी, फोटो भी। तो फार्म में तो फोटो दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, ले लिया, आगे चल के दिक्कत ना हो। और कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट। क्या कर दिया, नेक्स्ट। फिर से कह रहा है डिटेल सो एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड, बोले यस। समरी नहीं दिखाना हमको, रिकॉर्ड दिखाना डिटेल में। चलो इसी बहाने मैं आपसे एक सवाल ही पूछ, क्या करना है, नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दे रहा है, ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन या मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। तो हमने देखना है इंफॉर्मेशन या डिजाइनिंग करना था, बोला सर डिजाइनिंग करना है, कर दिया, फिनिश। तो देखिए इस बार डिजाइन का मेनू ऐसा खुलेगा हमारे सामने, समझे। कोई डाटा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्वेरी ओपन हो गया है, किसका, स्टूडेंट डाटा क्वेरी, स्टूडेंट डाटाबेस क्वेरी। अब हमको मान लो इस समय हमको कुछ ऐसा तरीका अपनाते कि जैसे क्लिक करते पूरा डाटाबेस हमारे सामने आ जाता। तो बहुत सिंपल है, क्या करिए आप लोग, यहीं पे देखो एक ऑप्शन है रन। क्या ऑप्शन है, रन। देखो लिखा गया ना, परफॉर्म द एक्शन स्पेसिफिक इन ए क्वेरी। तो जैसे हम क्लिक करेंगे रन, तुरंत डाटा निकल के चला आया। मतलब जैसे रन किया क्या हुआ, डाटा निकल के चला आया। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सर ऐसा तो काम तो हम लोग डाटाबेस से भी कर सकते थे। बोलो, ऐसा काम ये तो यहाँ पर ना इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट डाटाबेस पे क्लिक करके नहीं चेक कर लेंगे, कर लेंगे ना। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है, डाटाबेस में वो सब कुछ दिखाई दे रहा है जो हमने बनाया है, क्वेरी में वही दिखाई दे रहा है जो हमने क्या किया है, वहां पे शो करा है। देखो इसमें कितना दिखा रहा है, केवल फोटो तक ना,
उसमें कितना दिखा रहा है, ईमेल आईडी तक। दोनों फर्क दिख रहा है क्या? इसमें देखो फोटो के बाद क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डाटाबेस है ओरिजिनल वाला। और जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं क्वेरी से, जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जो हम चाहते तो वही दिखाया। क्या दिखाया? रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स, फी, फोटो, मतलब जो जो हम बताए वहां पर क्लिक 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 करके वही यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा दूसरा कुछ शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। चलो और क्या अंतर है? अब देखिए पहला अंतर आपको पता चला कि देखो जो चाहेंगे वो हम लोग यहाँ पे शो करा सकते हैं। अब चलो इसके बाद से अगर हम सोच रहे हैं और कम कर दें, बस हमको नाम चाहिए और आईडी चाहिए, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो भी आ जाते हैं डिजाइन में। और दिख रहा है यहाँ पे चेक बॉक्स। चलिए नाम को फोटो दिखाना है, क्यों फोटो अभी नहीं करेगा, क्यों लिंक दिखेगा। नाम को फी दिखाना है, ना कोर्स दिखाना है, बस नाम, आईडी और एड्रेस, बस तीन ही दिखाना है। तो देखो हम तीनों को सेलेक्ट कर लिए और कर दिया हमने रन। दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है जी? स्टूडेंट का नेम, आईडी, दिख रहा है ना आपको? तो यहाँ पे आसानी तरीके से हमने तीनों देख लिया। इसमें देखो पूरा दिख रहा है, इसमें कम दिख रहा है। अरे नहीं दिख रहा रजिस्ट्रेशन नंबर, केवल स्टूडेंट नेम और एड्रेस। तो ऐसे हम आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। ये तो एक बार में सारा डाटा देख रहे हैं ना, लेकिन हम सोचे नहीं सर, और भी हम अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। इसमें तो सारे स्टूडेंट का दिख रहा है, सारे स्टूडेंट के नेम के दिख रहे हैं और सारे एड्रेस के दिख रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हम जो चाहते हैं वही दिखाए। तो बस यहाँ पे आएंगे और आ जाएंगे फिर से डिजाइन व्यू में, और क्लिक क्लिक क्लिक, रन किया, सब आया। अब हमको किसी पार्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से देखना है या पार्टिकुलर आईडी के हिसाब से देखना है, फिर से डिजाइन व्यू में आएंगे। और इस बार में देखो यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया, क्या दिख रहा है? बगल में क्राइटेरिया। तो हमको क्वेश्चन चाहता हूं पूछे, उसका हम जवाब दें, तब हमारा रिजल्ट शो हो। तो इसके लिए हम आ जाएंगे क्राइटेरिया में, और क्राइटेरिया में पहले में आ जा रहे हैं कोर्स में। कहां पे आ रहे हैं? कोर्स में। और कोर्स में यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बस डबल वर्ड कामा किया और लिख दिया केवल डीसीए। क्या लिखा? डीसीए, और डबल वर्ड कामा क्लोज। अब देखिए हमारा सवाल यह है क्या, कि डीसीए का केवल दिखाना चाहिए, मतलब जितना डाटाबेस है ना, डीसीए के अलावा दूसरा किसी का नहीं देखना है। तो देखो मैंने डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या किया है, डीसीए लिखा है, और हम कर देंगे यहाँ से रन। जब तक रन नहीं करोगे तब तक हमारे सामने कोई डाटाबेस नहीं शो होगा, कोई रिपोर्ट शो नहीं होगा। तो देखो मैं कर देते रन। अब बताइए क्या आया? देखो डाटाबेस में तो लगभग 12 लोग का डाटा है ना जी, लेकिन केवल किसका निकल के आया? हाँ केवल डीसीए का। क्या निकल के आया जी? केवल डीसीए का। यह पहला फायदा है, क्लियर है ना? लेकिन अभी भी इतना अच्छा नहीं लग रहा हमको। ठीक है, ये तो चाहते तो फिल्टर से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए कुछ और लॉजिकल लगाते हैं और राइट क्लिक करते हैं और फिर से डिजाइन व्यू में आते हैं और कहते हैं ना यह हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं कहां पे? फी में। अब देखो अब अंतर आपको पता चलेगा। फी में हमको बताना है कि सर वह रिजल्ट शो कराइए जिसका पैसा, जिस कोर्स का पैसा 5,000 से ज्यादा है या 10,000 से ज्यादा है। तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे क्या, ग्रेटर देन, इक्वल, और लगा दिया हमने 6,000, लगाया। और लगाने में तो कर दिया क्या हमने, रन। हाँ यहाँ पे अप्लाई करने होंगे, बताना पड़ेंगे। क्या बताया? देखिए वही तो कोर्स यहाँ पे शो हो रहा है कि जो 6,000 के बराबर या 6,000 से ज्यादा, इससे कम वाला दिख रहा है क्या? टाटा तुम्हारा 12 है, लेकिन देखो किसका किसका आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 10 12। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो राइट क्लिक किया और आ जाते हैं डिजाइन व्यू में। तो हमने कंडीशन लगाया, हमने बोला नहीं जिसका वैल्यू कितना है
इक्वल 6000। तब रन कराएं तो रन तो ही हो। क्या क्या? टैली टैली। कौन कौन है? अजय और रुपेश। एक का आईडी 105, एक का आईडी 110। समाया कैसे रिपोर्ट निकल रहा है? ऐसा काम फिल्टर से भी नहीं कर, ये क्वेरी से ही संभव हो सकता है। ठीक है, इसलिए बोला था क्वेरी एक ऐसा सर्च बॉक्स है, एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम हजारों डाटा जो बना हुआ है वो क्विकली सेकेंडों में एक्सेस करके देख सकते हैं, जो हमारा जरूरत है, जिसको हम शो कराना चाहते हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले इतना तो नोट करिए, नहीं तो सब भूल जाओ। तब आगे बढ़ते हैं। तो साथ रहिए। तो अगर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर कोर्स के हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से देखना है, चलो मान लो एड्रेस के हिसाब से देखना है, तो क्या करेंगे हम लोग? आ जाएंगे क्राइटेरिया में, और किस वाले हेडर पे आएंगे? एड्रेस वाले में। और यहाँ पे एड्रेस डबल वर्ड कामा, मतलब वैल्यू हो तो डबल वर्ड कामा नहीं लगाएंगे चलेगा, लेकिन टेक्स्ट तो डबल वर्ड कामा लगाना पड़ेगा, काम नहीं करेगा। और लगाएंगे क्या? पढ़ रहा हूं ना, डबल वर्ड कामा क्लोज। अब क्लोज करने बाद कर देंगे यहाँ से रन। हाँ, तो यही तो पूछना चाहिए ना सर, किसमें बस यही है, वैल्यू के लिए हमको क्या करना है, वैसे टाइप करने हैं, और टेक्स्ट के लिए हमको डबल वर्ड कामा के अंदर टाइप करना, मतलब दोनों में काम करेगा। डबल वर्ड कामा भी कर देंगे तो भी जानते हो, वैसे वैल्यू लिख देते हैं ना, तो बाद में जैसे क्लिक करते हैं डबल वर्ड कामा का अंदर आ जाता है। ठीक है, तो कर ले जाएंगे ना आप लोग। तो हाँ चलिए, अपने पढ़ाना निकल के आया कि नहीं आया? ऐसे निकाल लोगे तो जैसे हमने अभी कोर्स के हिसाब से बताया है, अब हटा दो, चाहे दोनों लगा देते हैं, पढ़ौना का भी और नाम का भी। लेकिन दिक्कत क्या होगा, उस एड्रेस पे कोई होगा तो निकालेगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। तो चलो अभी दोनों समझाएंगे एक बार, पहले अकेले अकेले समझा लें। तो आ जाते हैं स्टूडेंट नेम पे, और स्टूडेंट नेम पे आने के बाद से कर दिया डबल वर्ड कामा और लिख दिया। हमको स्टूडेंट नेम चेक करना पड़ेगा है कि नहीं हुआ स्टूडेंट। चलिए, अरे अरे हमारी स्कूलिया में जो है उसी का नाम वो सर्च करेंगे कि विदेश वाले को सर्च करेंगे गधा? अब वो कहेगा सेलेक्ट स्टेट, तो यूएसए वाला सेलेक्ट करेंगे, हमारे कंट्री में उसी का ना। हाँ, तो देखना, हमको देखना पड़ेगा ना क्या क्या लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो मान लो हमको अजय का चेक करना है, किसका? अजय का। तो चलिए देख लिया, अब इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं और लिख लिया अजय, डबल कमा क्लोज। क्लियर है? और कर दिया यहाँ पर डिजाइन में आके रन, केवल अजय का है। आया? चलो अब एक नाम हम थोड़ा डबल कर लेते हैं, तो दोनों कंडीशन समझा दे रहे हैं आप। नो, अब बताइए, यहाँ पे अजय है, इसका एड्रेस पढ़ाना है, और यहाँ पे हम कर देते एक और अजय, लेकिन इसका एड्रेस कर देते हैं रामकोला। ठीक है, क्या हो गया जी? हाँ, लग रहा है लोरी वोरी सुना रहे हैं, कुछ कहानी सुना रहे हैं, गधों पढ़ा रहे हैं। चलो शांत रहो, पहले पढ़ लो। तो यहाँ पे क्लिक किया, अब आ जाते हैं क्वेरी पे, और राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन पे आ जाते हैं। डिजाइन पे आने में देखो, इस बार हम केवल नाम लगाते हैं अजय, और डब्ल्यू का क्लोज, और रन करते हैं, तो दोनों अजय का आ गया। एक का पढ़ौना और एक का रामकोला है। लेकिन मान लो डाटा बहुत ज्यादा है, अजय भी 2-3 नाम के हैं, लेकिन एड्रेस क्या है? अलग अलग है। अगर एड्रेस सेम है कोई दिक्कत नहीं है, अजय लिख दो आ जाएगा, जब सेम ही है तो केवल पढ़ौना लिखो आ जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है, बोलो? हमको जो डाटा देखना है ना, वो क्या है? अजय का देखना है, और पार्टिकुलर केवल पढ़ौना वाले का देखना है। तो यहाँ पे अजय लिखेंगे, और लिखेंगे डबल काम में क्या? पढ़ौना। अब देखिए, अजय 2 हैं, लेकिन अजय कौन सा आएगा? केवल पढ़ौना वाला है। बस यहाँ पे लाया, और लाने के बाद से क्या किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया है, से बना ही दिया है, और रन कर देंगे। केवल अजय आया, पढ़ौना वाला है, दोनों अजय नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि एक साथ डबल कंडीशन नहीं लगा सकते। हम चाहते हैं तो अजय पढ़ौना और टैली वाला ही केवल है, तो भी हम आगे बढ़ा सकते थे। चाहते तो वैल्यू के हिसाब से लगा सकते थे। मतलब क्वेरी यह नहीं कहता है कि आप एक साथ 2 कंडीशन नहीं लगा सकते, आप आसानी तरीके से लगा सकते हैं। नहीं, फोटो नहीं, डाटाबेस में फोटो दिखता ही नहीं। देखिए, और क्या वो जानता है कौन सा फोटो कैसा है?
ठीक है, वो रिपोर्ट में चेक करेगा, रिपोर्ट में फोटो दिखाई देगा, लेकिन पूरा फोटो आ जाएगी सर। नहीं यार, वो रिपोर्ट में आता है फोटो, डाटाबेस तुम्हें कहाँ आता है, डाटाबेस में बनाते तो बस 1100 नहीं आ रहा है, वही केवल आएगा। ठीक है ना, उसका कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि फोटो सबका अलग अलग है, इंसान सब अलग अलग है यार। ठीक है, तो फोटो भी सबका अलग अलग है, वहां पर कंडीशन लगाने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग, तो आज यही क्वेरी ऑप्शन का इस्तेमाल करिएगा। जितना हम कंडीशन पढ़ाए हैं एक एक करके देखो, पहले यहाँ से अनचेक चेक करके रन करना, कभी वैल्यू के हिसाब से चेक करना, कभी सिंगल नेम, कभी डबल नेम, रन करा के आज को यही काम करना है आप लोग। ठीक है, एक दो टेबल और बना लीजिएगा अपने हिसाब से, और काम करना तो कर सकते हैं।